चुनावी संग्राम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी जोर पकड़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद वे सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देंगे। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। 4 जून को मतगणना होगी। बांकुड़ा में एक चुनावी सभा में टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि नाये की टीम स्थानीय पुलिस को बिना बताए पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया था कि राज्य में टीएमसी का सिंडिकेट राज कायम है और पार्टी केवल अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में रुचि रखती है। उन्होंने कहा था कि टीएमसी सरकार बंगाल में लूटपाट और आतंक के लिए खुली छूट चाहती है। वह जबरन वसूली करने वाले और अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के यहां आने पर उन पर हमले की साजिश रचती है। टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए, टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी। मोदी के हमले से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के चुनावी सभा को संबोधित करने पश्चिम बंगाल आने से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वह अस्वीकार्य है। मोदी ने लोगों से वादा किया था कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या इस तरह प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए? क्या होगा अगर मैं कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि यह लोकतंत्र में अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में मोदी की गारंटी का मतलब 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। एनआईए की टीम पर शनिवार को भीड़ ने कथित तौर पर उस समय हमला कर दिया था जब वह 2022 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में हुए धमाके के सिलसिले में 2 मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने गई थी। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि संघीय जांच एजेंसी की टीम ने ग्रामीणों पर हमला किया था। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी नेताओं से या तो बीजेपी में शामिल होने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहा टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे बिना किसी पूर्व सूचना के छापेमारी कर रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं जब रात में सभी लोग सो रहे हों और कोई उनके घर में घुस जाए तो महिलाएं क्या करेंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। सीएम ने बीजेपी से कहा, आप रैलियां करें लेकिन दंगे नहीं कराएं। 19 अप्रैल को मतदान होगा और वे 17 अप्रैल को दंगे करेंगे। भगवान राम ने आपको दंगे भड़काने के लिए नहीं कहा है।